जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। तो आज है देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की सभी प्यारे प्यारे भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो चलिए तुलसी महारानी की को तैयार कर रही है हमारी बेटी, देखिए। और यहाँ पर हमने चौकी लगा रखी है, यहीं पर हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। 2 गन्ने लगाए हैं, थोड़ी सी सजावट करी है और ये हमारे लाला आके विराजमान हो चुके हैं और तुलसी मैया भी आके विराजित हो चुकी हैं। और हमने यहाँ पर कलश रखा हुआ है और यहाँ पर पतिदेव पूजा करना शुरू कर दिए हैं। और इस तरह से हम लोगों ने पूजा करी। देखिए पतिदेव सब भगवान जी को अक्षत और तिल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का यूज नहीं होता है, इसलिए हम तिल यूज कर सकते हैं। और अब हमने दिया को प्रज्वलित कर दिया है, जो बना के रखे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये हमने इसलिए जलाया है क्योंकि जैसे कभी हम भूल जाते हैं या कभी कुछ दिक्कत हो जाती है तो हम तुलसी माता के सामने दीप जलाना भूल जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो छूट जाता है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे जला करके रख देते हैं, जिससे कि कोई भी दिन हमारा ख़राब ना हो और अच्छा भी लगता है। एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हमारे पति पूजा कर शुरू कर दिए हैं और ये देखो हमारे लाला आए हैं, बाराती बन के बैठे हुए। मैं हमेशा से ही अपने दोनों लालाओं को शालिग्राम के पास ही बिठा के पूजा करती हूँ। यहाँ पर हमारी बिटिया अब श्रृंगार करना शुरू कर दी, तुलसी मैया का चुनरी बढ़ा रही है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी तुलसी मैया। अब बिटिया से कुछ बन नहीं पा रहा था तो पतिदेव जी ने उसको सही किया है और अब पतिदेव जी माला पहनाएंगे तुलसी मैया को। ये देखो पहना दिया तुलसी मैया को माला। और अब हम श्रृंगार करेंगे माता रानी का, अच्छे से श्रृंगार करेंगे। हर मेहंदी और सारा श्रृंगार का सामान मैं लेकर के आई हूँ, वही माता जी को चढ़ाऊंगी। ये देखिए मैं माता जी को चूड़ी पहनाने जा रही हूँ और मेकअप का सारा सामान, मैया के श्रृंगार का सामान मैंने माता जी को समर्पित कर दिया है। और मैं देखो डालों में चूड़ियाँ पहना रही हूँ और मैंने बिंदी भी लगाया है और मैंने मेहंदी लिपस्टिक सब मैया जी को लगा दिया है। इस तरह से ही मैं मैया जी की पूजा हमेशा करती हूँ। इस बार में थोड़ा सा गलती हो गई है, मैं दीवार के पास ही रख दिया था इस बार, इसलिए परिक्रमा चारों तरफ से नहीं हो पाई। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, बच्चों ने ही तैयारी करी है। अब यहाँ पर मैं माता रानी को जयमाल करवा रही हूँ शालिग्राम से छुआ के, शालिग्राम जी से। और यहाँ तुलसी मैया को के पास को छुआ के शालिग्राम जी को जयमाल पहना रही हूँ। और ये हमारी बिटिया हमारे गिरधर बाबू को माला पहना रही है। ये देखिए अब हम मैया जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। और यहाँ पर देखो माला कैसे खिसक गई, तो हमारी बेटी कह रही मैया, तुलसी मैया ने माला स्वीकार कर ली है। ये देखिए हम शालिग्राम के पास से सिक्के से सिंदूर छुआ के तुलसी मैया को लगा रही हूँ। इस तरह से हमने पूजा करी है तुलसी मैया की। और मैं यहाँ पर जब विवाह हो चुका तो मैं घंटी बजा रही हूँ और सब लोग ताली बजा रहे हैं कि हमारी माता रानी, हमारे शालिग्राम प्रभु का विवाह हो चुका है। और यहाँ पर पतिदेव सबको पैसे दे रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, न्यौछावर दे रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, जो भी समझिए आप। इस तरह से हमने पूजा को श्रृंगार को समाप्त किया। और अब यहाँ मैं कथा पढ़ना शुरू कर रही हूँ। इस तरह से हमने पूजा करी है। ये देखिए अब यहाँ पर पतिदेव धूप दे रहे हैं, अगियारी कर रहे हैं। आपके यहाँ अगियारी को क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो अगियारी ही बोलते हैं, इसलिए मैं अगियारी ही बोल रही हूँ। पतिदेव यहाँ पर अगियारी कर रहे हैं और फिर हम लोगों ने माता रानी को, प्रभु जी को भोग लगा दिया है। ये देखिए
इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है हमारी तुलसी मैया, हमारे श्याम सुंदर और हमारे गिरधर बाबू, हमारे शालिग्राम जी। और पतिदेव धूप देकर के आचमनी कर रहे हैं। और फिर हम दोनों ने माता रानी से प्रार्थना की कि हे माता रानी हमारा कल्याण करो, हमारा उद्धार करो, हे जगत की माता हमारा कल्याण करो। फिर हमने तुलसी मैया की कथा पढ़ी। उसे अपने पति का शरीर समझ के वृंदा ने उसका आलिंगन कर रहा था। जब वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ तो उसका पति युद्ध में हार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को वस्तु तो किताब में जितनी भी कहानियां थी हमने पढ़ी, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी ही क्लिप ऐड करी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी कहानियां ही इसमें आ रही हैं। यही कारण है और हमने इस तरह से 3-4 कहानियां पढ़ के अपनी पूजा की। भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वो सोने के गहनों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उसे विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि मैंने जैसा व्यवहार ननद से किया था, इसी कारण उसे इतनी इज्जत मिली है, क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रखा, परंतु इस बार मिट्टी ही बनी रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही तथा जनेऊ। और यहाँ पर कथा समाप्त करने के बाद हम और हमारे पति देव ने तुलसी मैया की आरती करी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। और जो आरती मैंने अभी गाई है, अगर ये आरती आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगी अपनी वॉइस में। तो यहाँ पर पूजा हमारी हो रही है, आरती भी हो रही है। अब हम श्रीमनारायण भगवान की आरती कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और यहाँ पर हमारी आरती पूरी हो चुकी है। तो हम और हमारे पतिदेव, हमारी बिटिया 4 परिक्रमा कर रहे हैं। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए बार बार मेरी बेटी मुझको पकड़ रही है कि मम्मा सही से करो, मैया सही से करो, नहीं तो गिर जाओगी। और यहाँ पर मैंने माता रानी से आशीर्वाद लिया कि हे मैया, हे माता रानी, जगत की कल्याण करनी मैया, हे माता रानी, वैकुंठ का वास दो माता रानी। और यहाँ पर मैंने अपने आंचल से मैया को प्रणाम किया। दोनों लोग मिलके पूजा करी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे।